तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे एंड मैंने वहाँ पे पूछा कि आप टीनेज लव के बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं। देन लोगों ने वहाँ पे यही बताया कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मेजॉरिटी लोगों ने। उसके बाद कुछ लोगों ने ये बताया कि अगर ये दोनों साइड से है देन ये बहुत अच्छी बात है, सोल्स का मिलना, ये जो नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैजिकल होता है। ठीक है, कुछ अपनी स्टोरीज भी शेयर कर रहे थे। फिर आयुष चैटक भाई भी आए, उन्होंने भी ये बताया कि यार ये एक मैजिकल फीलिंग है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल होकर के सोचूँ, लोगों के दिमाग के हिसाब से सोचूँ, ये एक सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, लेकिन लोगों के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस हिसाब से मेजॉरिटी लोग जो ये कह रहे हैं कि एक वेस्ट ऑफ टाइम है, हो सकता है दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा वेस्ट ऑफ टाइम। एंड अगर कोई इंसान बात कर रहा है दैट दिस इज़ मैजिकल, देन हो सकता है ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस भी हो। लेकिन क्या ये होना ज़रूरी है कि हाँ, हमें इसमें अपना दिमाग लगाना ज़रूरी है कि क्या इसे होने देना चाहिए या फिर इसे वेस्ट ऑफ टाइम में भाई जा मेरे लाइफ में बताना, ये बोल के हटा देना चाहिए। यार जो भी चीज़ें होती है ये बिल्कुल प्लेन सिंपल नॉर्मल सी अगर मैं बात करूँ तो एक वर्ड में बात यही रहने वाली है, लेट इट बी। एंड ये जब मैं बात बोलता हूँ ना, इसका मतलब है कि भाई रहने दो, जैसी चीज़ें चलती है वैसे ही रहने दो। इसका मतलब यही है कि आपको कभी भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, ऐसे एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हो, या फिर इस एक्सट्रीम में नहीं चल जाना है जहाँ पे आप इस चीज़ को बिल्कुल एक घटिया ही चीज़ समझने लगते हो। एंड मेजॉरिटी लोग हर एक चीज़ में यही करते हैं, चाहे वो किसी रिलीजन में हो, पॉलिटिकल पार्टी में हो, लाइफ में हो, हर एक जगह पे वो लोग इसी चीज़ को लगाते हैं। आइदर वो बहुत ज़्यादा उसके प्रति बिल्कुल एक भयंकर सी फीलिंग डेवलप कर लेते हैं दैट आई लव दिस थिंग, डेस्परेट हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए अपने लाइफ में, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता हूँ। रादर वो लोग अपने लाइफ में इस तरीके से हो जाते हैं कि मैं अगर इसका नाम भी सुन लूँ तो तब तो भाई मैं गोली मार दूंगा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। एंड यही जो चीज़ है ना, लोग दो एक्सट्रीम एंड्स पर रह करके अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड ये सोचते हैं कि यार मेरी आइडियोलॉजी तो सबसे अच्छी, यार मैं जो सोच रहा हूँ ना दिस इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन यही सबसे बुरी बात है एंड यहीं पे वो पॉइंट आता है। बिकॉज मैंने अपने लाइफ में अभी तक जो चीज़ सीखी है, मैंने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है, वो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो आज तक मैं आपको हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता आया हूँ, वो यही है कि इंसान गरीब ऐसा ही नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब अपने लक्षण की वजह से नहीं, लेकिन ये जो बात होती है एक सक्सेसफुल इंसान में और एक भिखारी में क्या डिफरेंस है कि भिखारी को अपने ज़रूरतों की कोई परवाह नहीं है, उसे अपने ज़रूरतों के बारे में नहीं पता है। मैं भी गरीब हूँ मान लेता हूँ, और एक भिखारी भी गरीब है, पैसे आपके पास भी नहीं है, पैसे मेरे पास भी नहीं है, उस भिखारी के पास भी नहीं होंगे। ठीक है, हर कोई अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है। क्या वो भिखारी अमीर नहीं बनना चाहेगा? बिल्कुल बनना चाहेगा। क्या तुम अमीर नहीं बनना चाहोगे? क्या मैं अमीर नहीं बनना चाहूँगा? हर कोई बनना चाहेगा। लेकिन क्या जितनी ज़रूरत मुझे है, तुम्हें है, क्या उस भिखारी को होगी? नहीं, वो भिखारी है क्योंकि उसे एक टैग मिल चुका है कि वो भिखारी है। मैं एक्सेप्शनल केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप लाइफ में तभी ग्रो कर पाते हो जब आपको एक वजह मिलती है। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे एक वजह होती है, तब आप उस चीज़ के ऊपर ग्रो कर पाते हो। एंड जब मैं इस चीज़ को लव में उतारता हूँ, जब मैं इस चीज़ को टीनेज डेटिंग में उतारता हूँ या फिर टीनेज लाइफ में उतारता हूँ ना, तो वहाँ भी वो इतनी ज़्यादा सेंस बनाती है। वहाँ पर भी इसका सेम ही मतलब होता है कि आपको ये अपनी लाइफ में हो सकता है एक वजह दे दे। अगर आप नॉर्मल रहते हो तो किसी एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं जाते हो, तो यस, मैं ऐसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप अपने लाइफ में कभी ब्रोक नहीं होते हो, कभी गरीब नहीं होते हो, तो आपको पैसों की वैल्यू नहीं होने वाली है। कभी आप अपने लाइफ में एक हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरते हो तो आपको कोई लव की वैल्यू नहीं होने वाली है। एंड कभी अपने आप लाइफ में बहुत घटिया बिहेव नहीं करते हो ऑपोजिट जेंडर के साथ। मतलब घटिया बिहेव से मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ उसे अनकंफर्टेबल कर दे रहे हो। आई डोंट मीन दैट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ, उसे घुल मिल नहीं पाते हो, एंड वो भी आपकी लाइफ में एक वजह बनती है आपको ग्रो करने के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि लोग ऐसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं। नहीं भाई, मैं तो दो एंड्स पे खड़ा रहूँगा, या तो मुझे वो चाहिए भाई, मैं तो पागल हूँ इसके चक्कर में, या तो मुझे इससे चाहिए नहीं भाई, मैं तो दूर रहता हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। अब आपके अपने चॉइसेस हो सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन अगर आप इस चीज़ को छोड़ दे रहे हो ऐसे ही, तो ये कभी भी अच्छे नहीं होने वाले हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे पर्सपेक्टिव से आपको अपने लाइफ में एक बार ब्रोक होकर देखना चाहिए, एक बार गरीब होकर देखना चाहिए। वो जो एक्सपीरियंस होता है उसे गेन करना चाहिए। आपको अपने लाइफ में, अगर आप एक मर्द हो तो आपको एक ना एक हार्ट ब्रेक से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में कोई वो चीज़ समझ नहीं आने वाली है, चाहे मैं आपको कितना भी बोल दूँ, चाहे आपको लोग कितना भी बोल दें, तो ये कोई गलत बात नहीं है। वैसे ही टीनेज लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आप कभी टीनेज में नहीं आने वाले हो। याद रखना मेरी बात को, जब मैं कह रहा हूँ इस बात को, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत डिसीजन कर लो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को अपने लस्ट के लिए यूज़ करो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को नुकसान पहुँचाओ किसी भी तरीके से, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे किसी और वे में हो। एंड मैं इस चीज़ को हमेशा सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपने लाइफ में आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए रख पा रहे हो, बिकॉज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने कहा भी कि आप कभी भी उस लाइफ में उसके साथ, उस सामने वाले इंसान के साथ, ज़रूरी नहीं है, बहुत 2 या 3% लोग होते हैं जो कि आगे उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बिता पाते हैं।
तो आप उसमें नहीं आने वाले हो, इसी चीज़ को मान के चलो। एंड अगर आपके साथ वो हो रहा है, देन एक ही चीज़ आपको रहने देनी है कि आपको उसको लेकर के डिस्प्रेट नहीं होना है, आपको उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज हम लोग इसी सोसाइटी के पार्ट है। अगर आप एक लड़के हो, लड़की हो, गे हो, एंड उसके अलावा LGBT जो भी है, मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हो देन वो भी इस सोसाइटी का पार्ट है। आज आप इसको निगलेक्ट कर लोगे या फिर आज आप इसको लस्ट के लिए यूज़ करोगे, बिल्कुल डेस्परेट हो जाओगे कि भाई मुझे तो चाहिए यार, आई वांट समवन, ठीक है, आप इस चीज़ को भी करोगे तो आप इस सोसाइटी में सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपने अपने लाइफ में कभी बैलेंस सीखा नहीं। कल को आप जाकर के किसी ऑफिस में भी काम करोगे देन यू नीड टू वर्क विथ समवन, आपके कोवर्कर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपको बात करनी चाहिए, आपको मिलना जुलना आना चाहिए, एंड यही चीज़ होती है। तो अगर आप टीनेज में मान लो एक बार लव एक्सपीरियंस कर भी ले रहे हो, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर भी ले रहे हो, इस वे में जहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इस वे में जहाँ आपका नुकसान नहीं हो रहा है, अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात आती है। लोग कहते हैं मैं नॉर्मल भी सब चीज़ को रखूँ तो मेरे पढ़ाई में नुकसान होगी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ओवररेटेड टॉपिक है कि आपके पढ़ाई में नुकसान हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ को दूर रखोगे ना, लस्ट को एंड ये जो अलग चीज़ है दूसरों को हर्ट करने को लेकर के एंड इधर उधर जो चीज़ें होती है उसको हटा दोगे ना, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी लोग यही नहीं कर पाते कि अपनी लाइफ में जब इस फेज़ में होते हैं तो लस्ट को हटा पाए। नहीं, अगर आप एक गर्लफ्रेंड रख रहे हो, फिर आप टीनेज लव में रह रहे हो, फिर आप एक बॉयफ्रेंड को रख रहे हो, ये फार बेटर है रादर दैन मास्टरबेटिंग, रादर दैन गूनिंग, वाचिंग पॉर्न, जो कि आपके जनरेशन के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि यार प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, बॉडी बनाओ, जिम विम जाओ यार, ये इन सारी चीज़ों को करो, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, मैं अंडा कैसे खाऊंगा घर पे, मेरे घर पे अंडे नहीं बनते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके ही एज के लोग आपसे भी घटिया काम कर रहे हैं, गंदे से गंदे नशे कर रहे हैं, क्या मतलब कुछ नहीं, आप समझ ही रहे हो, मतलब क्या नहीं करते होंगे, ठीक है, आपसे भी घटिया चीज़ें करते हैं। तो इसमें अगर आप जा कर के बाहर दुकान से ख़रीद करके या फिर ठेले से 2 अंडे भी खा ले रहे हो, आप उनसे वे बेटर हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। वैसे ही अगर आप टीनेज लव भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड इनमें से ट्राई करो कि आप लस्ट को हटा दो, ये इन सारी चीज़ों को, इट्स वे बेटर दैन कंज्यूमिंग पॉर्न, इट्स वे बेटर दैन डूइंग अदर काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज आप अपने लाइफ में हो सकता है कहीं लोनली हो सकता है अपने लाइफ में कहीं आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, यू नीड समवन टू टॉक रादर एज अ फ्रेंड और समवन एज अ कोई ऐसा पार्टनर। आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, आपके लाइफ में वो इंसान आगे जाकर रहे चाहे नहीं रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे लिटरली कोई मतलब नहीं है। मुझे एक ही चीज़ से मतलब है कि आप एक ह्यूमन कैसे बन पाते हो, क्योंकि अगर आप इन 2 एक्सट्रीम एंड्स में रहने वाले हो तो आप एक एज अ ह्यूमन अच्छे इंसान नहीं बनने वाले हो। आप नेगलेक्ट करके भी चलोगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आप डेस्परेट होकर रहने वाले हो तो आप एक सिंप बनने वाले हो, आप एक घटिया इंसान बनने वाले हो, आप एक कक बनने वाले हो सकता है, एंड आप ऐसे ही रहोगे आगे वाली अपनी लाइफ में। इसलिए सब चीज़ को एक सोसाइटी का पार्ट मानो, सब चीज़ को एक अपने लाइफ का पार्ट मानो एंड जस्ट लेट इट बी। जैसे वो चीज़ हो रही है उस चीज़ को होने दो। एंड इफ़ यू लाइक समवन, आपको कोई पसंद है देन ठीक है, कोई अच्छी बात है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही चीज़ करना है, आपको कोई पसंद आता है आप उससे जाकर के बात करो, सिंपल एक चीज़ है, आप उससे जाकर के बात करो। आपको फीलिंग्स बतानी है नहीं बतानी है उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर चीज़ है। मगर कभी भी एक चीज़ में मत फंसना जो कि होता है वन साइडेड लव, कि भाई मैं एक साइड से मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, या फिर बस इतना ही है मुझको तुमसे कहना, या इन सारे गानों को सुनते रहो और लाइफ की बैंड बजा दो, देन आप बहुत घटिया इंसान बनने वाले हो, क्योंकि ये सबसे घटिया लूप है। एंड जैसे कि चैट टेक वाइने में कहा कि ये मैजिकल है, मेरे लिए तो ये सही में मैजिकल था, क्योंकि मैंने बताया आपको एक बार अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। पूछना, आपके माँ बाप ने भी इस चीज़ को अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा। टीनेज लव ख़राब नहीं होता है, टीनेज लव में की गई चीज़ें ख़राब होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। एंड इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो एंड इस बात को शायद से अपने लाइफ में फॉलो भी कर लो। एंड अगर मुझसे किसी पॉइंट में तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर तुम भिड़ना चाहते हो मुझसे, तो नीचे कमेंट करो, मैं उसके बारे में ज़रूर रिप्लाई दूंगा एंड तुमसे बात भी करूँगा। लेकिन जस्ट गिव मी अ क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कोई क्रिटिकल एनालिसिस देना मेरे बातों का, तभी मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप मुझे आके सीधे गाली दोगे कि ये बकचोद कुछ भी बक रहा है, और आजकल कोई भी माइक लेके आ जाता है, कैमरा ऑन करके यापिंग कर ले, तो ये सारी चीज़ों करोगे तो मैं आपके कमेंट को भी डिलीट कर सकता हूँ एंड रहने भी दे सकता हूँ। मतलब कि सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप मेरे से रिप्लाई भी चाहते हो तो एक वैलिड पॉइंट लेकर के आना बस। खैर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।